हम टिक आउट करने के पहले following is the receipt and payment account of Parne Sports Club, Pune, and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों भी प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2019 का। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको मेंशन किया हुआ है 31st मार्च 2019 का। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स टिक आउट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे आप। एडजस्टमेंट है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में 50% डोनेशन की जो अमाउंट है उसमें से 50% हमको बताना है बिल्डिंग फंड के लिए। तो रिसिप्ट साइड में बिल्डिंग फंड दिया हुआ देखो, नहीं रिसिप्ट साइड में डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन 15,000, ठीक है, डोनेशन दिया हुआ है। तो डोनेशन पर टिक आउट करेंगे, उसमें से 50% हमको बताना है बिल्डिंग फंड के लिए और 50% हमारी रहेगी इनकम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस में से 70% कैपिटलाइज करना है, मतलब 70% हम बताएंगे हमारी लायबिलिटीज और जो 30% बच जाता है वो रहेगी हमारी इनकम। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ₹500 for the year 2016-17 and 1,000 for the year 2017-18 are still in arrears। हमको 16-17 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 500 रुपया और 17-18 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 1000 रुपया, ठीक है। 16-17 मतलब पिछला साल और 17-18 ये भी पिछला साल। पिछले साल का अमाउंट हमको मिलना बाकी है तो हम भी बताएंगे हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट। पिछले साल का अमाउंट जो है वो मिलने वाला था, जितना मिलने वाला था वो पिछली बैलेंस शीट में और जितना अभी भी बाकी है वो हम बताएंगे कि करंट ईयर में अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, मतलब करंट ईयर की हमारी असेट। तो ये सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट हम जब सब्सक्रिप्शन देखेंगे तब वो हिसाब से हम सब्सक्रिप्शन के इफेक्ट्स देखेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट है following are the balances appear in the books as on 1st April 2018। हमको कुछ बैलेंसेस दे रहा है वो 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मतलब तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस जिसके लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर। ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम पर हमारा बिल्डिंग फंड था 47,000 फंड था, मतलब हमारी भी लायबिलिटी। बिल्डिंग फंड ओपनिंग में है 47,000, तो जो असेट और लायबिलिटीज हमारी स्टार्टिंग में रहती है वही असेट और लायबिलिटीज हमारी एंड में भी रहती। मतलब अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग फंड का अमाउंट 47,000 पिछले स्टार्टिंग के टाइम पर था तो वही 47,000 तुम्हारा क्लोजिंग के टाइम पर रहेगा। और वही बिल्डिंग फंड में हमको कितना ऐड करने के लिए बोला उसने 50%, डोनेशन का 50%, ठीक है। तुम्हारी जो असेट और लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस शीट में वही असेट और लायबिलिटीज हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रहती है, ठीक है। असेट एक बार खरीद रहे, मशीन परचेस कर रहे, एक साल खत्म होने के बाद वो असेट हम बेचकर नहीं खरीदते क्या? नहीं, वही असेट हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है, वही असेट हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते, नेक्स्ट ईयर भी यूज करते, ठीक है। तो जो असेट और लायबिलिटीज तुम्हारी ओपनिंग में है वही असेट और लायबिलिटीज तुम्हारी क्लोजिंग में भी रहेगी। अगर लायबिलिटीज पेड हो चुकी, अगर लायबिलिटीज पेड हो चुकी तब वो क्लोजिंग में मेंशन नहीं होगी। जैसे बैंक का लोन देना था 10,000 रुपया, ओपनिंग में देना था, लेकिन करंट ईयर में हमने पेमेंट साइड से अमाउंट पेड किया हुआ है। 10,000 लोन था, 10,000 तुमने पेड किया था, लायबिलिटी रही क्या वो तुम्हारी? नहीं, ठीक है। तो जो लायबिलिटीज पेड हो जाती है सिर्फ वो लायबिलिटीज हम मेंशन नहीं करते, या जो असेट हमारी सेल हो जाती है वो असेट हम मेंशन नहीं करते। इसके अलावा जो भी असेट और लायबिलिटी ओपनिंग में है तो वही तुम्हारी क्लोजिंग में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो बिल्डिंग फंड ओपनिंग में है 47,000, वही हम बताएंगे ओपनिंग में भी और वही बताएंगे हम क्लोजिंग में भी। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तुमको 32,000, मतलब वही बैंक ओवरड्राफ्ट तुम यहाँ पर भी मेंशन करने वाले कि तुम्हारी लायबिलिटी है, कर्जा है 32,000, और यही 32,000 तुम तुम्हारा करंट ईयर में भी बताएंगे। लेकिन तुमको करंट ईयर में बताने के पहले रिसिप्ट और पेमेंट साइड में पेमेंट में फर्स्ट आइटम दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट।
ऑलरेडी पेड, मतलब जो तुम्हारा पिछला 32,000 था वो तुमने करंट ईयर में पेड, करंट ईयर में पेड की, लेकिन करंट ईयर का खर्च था क्या वो, इसके लिए एक्सपेंसेस में मेंशन नहीं होगा। लेकिन जो लायबिलिटी तुम्हारी थी पिछले साल वो करंट ईयर में पेड हो गई है, तो अब लायबिलिटी रही क्या नहीं, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा करंट ईयर में मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो पेमेंट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको कट कर दो, क्रॉस कर दो, तुमको लिखना नहीं है। पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा है लैंड है 1,50,000, ओपनिंग में है मतलब क्लोजिंग में भी रहेगी। स्पोर्ट्स मटेरियल है तुम्हारा 30,000, ओपनिंग में है मतलब वही स्पोर्ट्स मटेरियल तुम्हारा क्लोजिंग में भी रहेगा, और उसी में करंट ईयर में तुमने खरीदा वो भी पता है। उसी के आगे है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 2,517 4,000। करंट ईयर में हमको सॉरी 1 अप्रैल 2018 में हमारा आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का मिलना बाकी है, पिछले साल मिलना बाकी है 16-17 का 2,500 और 17-18 का 4,000 रुपया। पिछला मिलना बाकी है मतलब पिछले साल में मिला हुआ था क्या, मिलने वाला था, मिलने वाला था तो कौन सी साइड में आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड के, दोनों भी पिछला मिलना बाकी। और वही 16-17 और 17-18 के अमाउंट में से करंट ईयर में हमने कुछ अमाउंट रिसीव किया हुआ है जो तुमको रिसीप्ट साइड पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर रुपीस 8,000, यही साल का 8,000 रुपया सब्सक्रिप्शन अभी भी हमारा मिलना बाकी। तो करंट ईयर है हमारा 2019 मतलब करंट ईयर हमारा 2018-2019, तो सब्सक्रिप्शन देखो 18-19 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70,000 दिया हुआ है, और वो 70,000 में अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है 8,000 रुपया, तो 70,000 है उस पर टिक आउट करेंगे, 70,000 जो है उस पर टिक आउट करेंगे। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000 ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। हमको डेप्रिसिएशन बता रहा है 12.5% से, और हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल होना चाहिए सिर्फ 8,000 का, और वो 8,000 पर हमको कैलकुलेट करना है 12.5% से डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए देखो आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देखेंगे, एडजस्टमेंट देखे हमने, रिसिप्ट और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 16-17 का, तुमको करंट ईयर में मिला हुआ पैसा 16-17 का मिला 2,000 रुपया सब्सक्रिप्शन, लेकिन 16-17 का एडजस्टमेंट में दिया था फोर्थ एडजस्टमेंट में कि तुम्हारा मिलना बाकी था 2,500, जिसमें से मिला कितना 2,000, मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी 500 रुपए, थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तुमको कि 500 रुपया अभी भी बाकी। ठीक है, उसके बाद है 17-18 का मिला हुआ कितना है 3,000, लेकिन पिछले साल का कितना मिलना बाकी था 17,000 का, 17-18 का 4,000, वो 4,000 में से 3 मिला, अभी भी कितना मिला बाकी 1,000 थर्ड एडजस्टमेंट में दिया तुमको, 500 रुपया और 1,000 रुपया पिछला मिलना बाकी। ठीक है, ये दो इफेक्ट हुआ है तुम्हारे जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब फोर्थ एडजस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली बताएंगे, और थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो जितना मिलना बाकी है उतना मेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट साइड में देखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग में था तुम्हारा देना बाकी, ओपनिंग में देना बाकी था, पेमेंट साइड में करंट ईयर में दिया, मतलब करंट ईयर में तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट का 32,000 पेड, अगर कुछ अमाउंट पेड करते थे तो जितना पेड करते थे वो छोड़कर बचा हुआ अमाउंट आप बताते थे कि अभी भी ये देना बाकी है, लेकिन पूरा के पूरा हमने पेड किया, जितना 32 था वही करंट ईयर में पूरा 32,000 हमने पेड किया, मतलब हम बताएंगे कि हमारा कुछ भी देना बाकी नहीं है, इसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हम लिखने वाले नहीं। नेक्स्ट है सैलरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मतलब ये तुम्हारे एक्सपेंसेस। उसके बाद है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तुमने तुम्हारे स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे, कितने का खरीदे 50,000, ऑलरेडी तुम्हारे पास पिछली बैलेंस शीट में दिया हुआ था 30,000 का, 30,000 का ऑलरेडी दिया हुआ था फोर्थ एडजस्टमेंट। उसके बाद तुमने 50,000 का खरीदे, 30,000 का था 50,000 का खरीदे, तुम्हारे पास कितना हो गया 80,000 का, लेकिन लास्ट एडजस्टमेंट में बताया कि वो 80,000 की एक्चुअल क्लोजिंग वैल्यू अब कितनी रहेगी 8,000, मतलब साल भर में तुमने 80 में से 8 का ही बचा, मतलब 72,000 का 72,000 का तुमने यूज कर लिया। तो बताएंगे तुम्हारे स्पोर्ट्स मटेरियल में से 72
में मेंशन करेंगे। अब देखेंगे हम हमारा रिसीप्ट साइड का फर्स्ट आइटम। रिसीप्ट साइड का फर्स्ट आइटम है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन है मतलब हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस हम बताएंगे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आपको कैश का 5000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 16-17 और 17-18। हमको करंट ईयर में 2016-17 का अमाउंट मिला है 2000 और 17-18 का अमाउंट मिला है 3000। हमको मिला पैसा, हमारे पास आया, ठीक है, हमारे पास पैसा आया, लेकिन ये पैसा हमारी करंट ईयर की इनकम हुई या इनकम नहीं हुई, इसके लिए इनकम साइड में मेंशन भी नहीं करेंगे। ये दोनों भी इफेक्ट जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे तब वापस से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2018-19, यही साल का सब्सक्रिप्शन मतलब करंट ईयर का हमको मिला हुआ पैसा हमारी इनकम। हम भी बताएंगे सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है करंट ईयर में 70,000, लेकिन एडजस्टमेंट है, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है, एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन है 15,000 रुपया और डोनेशन पर एडजस्टमेंट है, तो डोनेशन बताओ 15,000, लेकिन अमाउंट इनर में मेंशन करो। डोनेशन अगर फुल्ली कैपिटलाइज बनता था तो पूरा पूरा हम बता देते हैं हमारी लायबिलिटी साइड, एडजस्टमेंट है अमाउंट हमने इनर में ले। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस 1700, तो एंट्रेंस फीस पर भी 70% कैपिटलाइज बताया, तो अमाउंट हम इनर में लिखेंगे एंट्रेंस फीस की भी। बाय एंट्रेंस फीस 1700 ब्रैकेट, उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, ब्रैकेट में दिया रिवेन्यू। रिवेन्यू है मतलब पूरी के पूरी तुम्हारे लिए तुम्हारी इनकम, हम भी बताएंगे इनकम साइड बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। टोटल अमाउंट है आउटर में 17,000। नाम क्या है? फीस रहती है मेंबर्स जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट है टूर्नामेंट रिसीप्ट 60,000। टूर्नामेंट रिसीप्ट है तो वो भी बताएंगे हमारी इनकम। बाय टूर्नामेंट रिसीप्ट 60,000 60,000, ये हुई हमारी रिसीप्ट साइड की एंट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में दिया रीपेड। तुम्हारा पिछला जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो तुमने करंट ईयर में पेड कर दिया, तुम्हारे पास से पैसा चला गया, लेकिन तुमने तुम्हारी लायबिलिटीज पेड की है, लास्ट ईयर की लायबिलिटीज पेड किए हैं, तो करंट ईयर का हमारा एक्सपेंसेस नहीं, और एक्सपेंसेस नहीं, इसके लिए एक्सपेंसेस में मेंशन भी नहीं होगा। जितनी लायबिलिटी थी वो करंट ईयर में तुमने पेड कर दिया, मतलब लायबिलिटी साइड से लायबिलिटी जो है वो हमारी हट जाएगी, खत्म हो जाएगी लायबिलिटी। हमने पेड कर दिया मतलब हमारा लायबिलिटीज जो है वो नील हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट का। नेक्स्ट है सैलरी 10,000 रुपए, सैलरी पेड करना हमारा एक्सपेंसेस। सैलरीज 10,000। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस ये भी हमारा एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000 रुपये 4,000। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700। म्युनिसिपल टैक्सेस ये भी हमारा एक्सपेंसेस। म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000। तुमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए 50,000 के। तुमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए मतलब तुम्हारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल आ रहा है, तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस हुआ क्या? एक्सपेंसेस नहीं हुआ तो हम भी बताएंगे हमारी असेट साइड, लेकिन असेट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल लिखकर परचेज किया हुआ हमने, ठीक है, परचेज किया हुआ है तो उसमें ऐड बताएंगे, ऐड परचेसेस कितने का खरीदे
50,000 का इनर में ही रखो, उसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ देना है। 50,000 का इनर में रखे क्योंकि तुमने ऑलरेडी तुम्हारे पास पिछले साल का है 30,000 का, उसी में ये 50,000 का हो जाएगा ऐड। ठीक है, इसके लिए हमने इनर में लिखे। स्पोर्ट्स मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसी में हम एडिशन कर रहे हैं 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, 500 रुपया तो जनरल एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस 500। बिलियर्ड एक्सपेंसेस ये बताती हूँ मैं क्या है, देखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस है हमारा 3,000 रुपया। नेक्स्ट है रिपेयर्स टू ग्राउंड, ग्राउंड को रिपेयर किया हमने, उसका खर्च हुआ 500 रुपया। टू रिपेयर्स टू ग्राउंड 500। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर भी टूर्नामेंट रिसिप्ट में से तुम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर डायरेक्ट 10,000 रुपया क्रेडिट में बता सकते। 60,000 था रिसिप्ट, उसमें से एक्सपेंसेस 50,000 माइनस कर दिए, मतलब तुम्हारा क्रेडिट में 10,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तुम दोनों इफेक्ट डायरेक्ट टूर्नामेंट रिसिप्ट में से माइनस कर आउटर में 10,000 रुपया मेंशन कर सकते हो, और नहीं करना है अगर तो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस में बताओ, इनकम है इनकम में बताओ। नेक्स्ट है बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन बैलेंस है मतलब हमारा कैश का और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हम भी बताएंगे हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक लाइन और रहने दो। कैश इन हैंड 7,000, कैश एट बैंक 14,000, 14,000। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन जो है उसमें 50% है हमारा बिल्डिंग फंड का। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हम फोर्थ एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए दे रहा है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। बिल्डिंग फंड ₹47,000। तो बिल्डिंग फंड है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का। बिल्डिंग फंड 40 फंड है ना, फंड या रिजर्व रहता है तो वो रहती है हमारी लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 का, इसके लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बताया। लेकिन जो असेट और लायबिलिटीज तुम्हारी ओपनिंग में रहती है वही असेट और लायबिलिटीज तुम्हारी क्लोजिंग में भी रहती है। तो बिल्डिंग फंड था तुम्हारा 47,000, अब वही बिल्डिंग फंड जो है वो तुम्हारा क्लोजिंग में भी चला जाएगा। कैपिटल फंड, उसके बाद 3 लाइन रहने दो, उसके बाद बताएंगे बिल्डिंग फंड, लेकिन अमाउंट इनर में रखेंगे 47,000 क्योंकि फर्स्ट एडजस्टमेंट में तुमको बताया है कि डोनेशन में से 50% ट्रांसफर करना है बिल्डिंग फंड, मतलब उसी में ऐड होकर आउटर में अमाउंट आएगा। इसके लिए अमाउंट हमने इनर में लिखा। अगर डोनेशन कुछ बोलता नहीं था, बिल्डिंग फंड के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं देता था, तो यहाँ पर आउटर में लिखे 47, वहां पर भी हम आउटर में बता देते 47,000। लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट में तुमको मेंशन किया है कि डोनेशन में से 50% तुमको बिल्डिंग फंड बताना है, इसके लिए हमने इनर में लिखे। अब उसी में 50% हम ऐड कर देंगे जो डोनेशन हमको मिला है उसमें। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 32,000, ओपनिंग में है तो ओपनिंग में बताएंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मैंने बताया कि जो ओपनिंग में लायबिलिटीज होती है वो क्लोजिंग में भी होती है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग हमारा 1 अप्रैल 2018 का और रिसिप्ट और पेमेंट हमको दिया है 31 मार्च 2019 का। मतलब हमने करंट ईयर में जो पेमेंट किए हैं उसमें फर्स्ट पेमेंट हुआ है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया, मतलब जो लायबिलिटी तुम्हारी थी पिछले साल यही लायबिलिटी
तुमने 32,000 रुपया करंट ईयर में पेड कर दिए, तुमने पैसा दे दिया। जो कर्जा था हमारा वो पेड हो गया, मतलब अब रही क्या बिजनेस में लायबिलिटी नहीं, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारा लायबिलिटी साइड में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी लायबिलिटी थी वो करंट ईयर में हम पेड कर चुके। अगर उसमें से कुछ अमाउंट पेड करते थे तो जो बैलेंस आता था क्या अभी भी देना बाकी, तो वो सिर्फ बैलेंस की एंट्री होती थी हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है उसी के आगे लैंड 1,50,000। लैंड है मतलब तुम्हारी असेट्स। ओपनिंग में तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी, लैंड थी 1,50,000 की। अगर तुम्हारे पास ओपनिंग के टाइम पर 1,50,000 की जमीन है तो तुम्हारे पास क्लोजिंग के भी टाइम पर वही लैंड रहेगी। अगर इस पर एडजस्टमेंट देता था तो हम अमाउंट इनर में लिखते थे, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर में 1,50,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। ओपनिंग के टाइम पर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 30,000 का। ओपनिंग के टाइम पर था, मतलब ओपनिंग के टाइम पर तुम्हारी असेट थी 30,000 की, तो हम बताएंगे ओपनिंग के टाइम पर तुम्हारे पास असेट था स्पोर्ट्स मटेरियल और था 30,000 का। ओपनिंग के टाइम पर स्पोर्ट्स मटेरियल था, मतलब तुम जब करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे तब तुम्हारे पास स्टार्टिंग में था 30,000 का। उसके बाद तुमने और कितना खरीदे 50,000 का। पहले से 30,000 का था और करंट ईयर में 50,000 का खरीदा, ऐसे तुम्हारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हो गया 80,000। उसके बाद है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17, 2,500 एंड 17-18 4,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 16-17 का 2,500, मतलब पिछला 2,500 रुपया 16-17 का मिला हुआ था क्या? मिला हुआ नहीं था, मिलना बाकी था। मिलना बाकी था तो हम भी बताएंगे कि पिछले साल का हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का कितना बाकी था 2,500 और 2017-18 का 4,000। जैसे टोटल तुम्हारा पिछला बाकी था 6,500। ठीक है, अब ये 2,500 था और ये 4,000 था। तुमको रिसिप्ट साइड पर दिया हुआ देखो सब्सक्रिप्शन 16-17 और 17-18 का। 16-17 में कितना मिला हुआ है? मिलना कितना चाहिए था 2,500 मिलना चाहिए था, सिर्फ कितना मिला कितना अभी भी बाकी 500 रुपये, मतलब वो 500 रुपये तुम्हारा चला जाएगा करंट ईयर में, अभी भी 500 रुपये मिलना बाकी। अब जो 2,000 रुपये तुमको करंट ईयर में मिला वो करंट ईयर की इनकम हुई क्या? इनकम नहीं हुई, इसके लिए इनकम में मेंशन भी नहीं होगा। इसके अलावा 2017-18 को कितना मिलना चाहिए था? मिला हुआ कितना है? कितना मिलना बाकी? 1,000 मिला क्या अब तक? मतलब दोनों भी मिलना बाकी, दोनों भी मिलना बाकी तो वो भी चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट की असेट साइड। करंट ईयर की इनकम हुई क्यों 3,000, इसके लिए इनकम साइड में मेंशन भी नहीं, मतलब तुम्हारी थर्ड एडजस्टमेंट मुझे बता रहा है 500 और 1,000 अभी भी मिलना बाकी, तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस शीट में हो चुका है। मिलना चाहिए था 2,500 जिसमें से मिला सिर्फ 2,000, मतलब 500 का इफेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन वो 500 रुपये अब तक के मिला नहीं है तो अभी भी वो मिलना बाकी है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आएगा जब थर्ड एडजस्टमेंट तब कराती, मतलब तुम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अपन ने फोर्थ एडजस्टमेंट करी, एक्सप्लेन इसके लिए कर दी कि तुमको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी 50% डोनेशन हमको कैपिटलाइज करना है, तो 15,000 का आधा कैपिटलाइज, 15,000 का आधा 7,000। ठीक है, डोनेशन में 50% कैपिटलाइज है तो डोनेशन है, डोनेशन में से बताएंगे लेस कैपिटलाइज काय के लिए है बिल्डिंग फंड, कितना 7,500, मतलब आउटर में आ जाएगी तुम्हारी आधी इनकम 7,500 और आधा तुम्हारा बिल्डिंग फंड है, उसी में एडिशन हो जाएगा 7,500। ऐसे आउटर में ले लेंगे अमाउंट 54,500।
15,000 था, हमको बोला कि 50% कैपिटलाइज करो बिल्डिंग फंड के लिए, मतलब 15,000 का आधा किया हमने, 15,000 का आधा हमारा 7,500, 7,500 हमने बताया हमारी इनकम और आधा हमने बताया हमारी लायबिलिटी साइड, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस 70% कैपिटलाइज करना है, 70% कैपिटलाइज करना है तो एंट्रेंस फीस की अमाउंट है हमारी 1,700 और 1,700 में 70% कैपिटलाइज है, 70% कैपिटलाइज है तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 7 0 0, 7 7 जा 49, 49 का 9 और 4 कैरी किए, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, मतलब 1,190 जो है ये हो गया हमारा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज हो गया तो हम बताएंगे कैपिटल फंड में ऐड एंट्रेंस फीस 1,190 और 70% हमने कैपिटलाइज बता दिया, मतलब 30% जो बच गया वो तुम्हारी इनकम, यहाँ सॉरी यहाँ से मैंने माइनस नहीं कर बताया, लेस कैपिटलाइज 1,190, ऐसे आउटर में अमाउंट आ जाता है हमारा 510। फर्स्ट इफेक्ट हुआ हमारा कैपिटल फी, कैपिटलाइज्ड हमने माइनस कर 30% हमारी बताया इनकम 510 रुपया और 70% बताया हमने हमारी लायबिलिटी 1,190 रुपीज। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 2016-17 एंड 1,000 फॉर द ईयर 2017-18 आर स्टिल इन एरर। अभी भी 500 रुपया 1,000 रुपया पिछले साल के मिलना बाकी, तो पिछले साल हमारा टोटल मिलना था 2,500 और 4,000, जिसमें से हमको करंट ईयर में मिला 2,000 और 3,000। अभी भी पिछले साल का इसमें से 500 रुपया बाकी है और 4,000 में से 1,000 रुपया बाकी, अभी भी मिला हुआ नहीं है, मतलब ये साल में भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो हम बताएंगे करंट ईयर की तुम्हारी असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर में मिलना बाकी 16-17 का 500 रुपया, 17-18 का 1,000 रुपया और 18-19 लिख कर रखो, उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। लास्ट एडजस्टमेंट है 5th, करंट ईयर का भी मिलना बाकी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 4th, तो हमने कर चुके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 5th, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹8,000, यही साल का 8,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है, अभी भी मिलना बाकी है तो बताएंगे हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड आउटस्टैंडिंग 8,000 से आउटर में 78,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया ऐड आउटस्टैंडिंग, मिला कि 8,000 रुपया मिला नहीं, मतलब अभी भी ये साल का मिलना बाकी, ये साल का मिलना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का अभी भी बाकी है 8,000 रुपया। ऐसे टोटल हमको मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन बाकी है मिलना 9,500, तीनों भी साल का। लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000, हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग रहना चाहिए 8,000 रुपया, 8,000 रहना चाहिए, तो हमारे पास है कितना